करोड़ों गोपियां, हजारों रानियां और कली की माया काट देंगे भगवान कल्कि। हेलो फ्रेंड्स, आज से 3 महीने पहले जब हमने सोशल मीडिया में पहली बार देवी रुक्मिणी को शूर्पणखा का पुनर्जन्म बताया तो ये बड़ी कंट्रास्ट बात हो गई और किसी किसी को तो हजम भी नहीं हुई। आखिर श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है वो, माता लक्ष्मी का अवतार, जन जन उनको मानता है। पर हमने इसके ठोस तथ्य और प्रमाण भी दिए हैं, जैसे हरण, राक्षस विधि से विवाह और द्वारिका का डूबना और श्री कृष्ण के कुल का नाश। ये सभी देवी लक्ष्मी का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, डेमोनिक एनर्जी का प्रभाव है, जिसे काल नेमी रचनाकारों ने, इल्यूमिनाटी के सदस्यों ने अपनी काली मायावी अलंकारिक भाषा में रची गई रचनाओं से छुपा दिया और देवी राधा, आदिशक्ति महालक्ष्मी का परम सत्य भी छुपा दिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से लेकर जो हजारों विवाह किए, सब अवैधिक रीति, युद्ध और विवाद के माध्यम से ही किए। और जब माता लक्ष्मी परिणय सूत्र में हों भगवान के, तो उनका दूसरा विवाह असंभव है। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का मर्म और कारण है। जब देवी लक्ष्मी होंगी परिणय सूत्र में, तो भगवान सिर्फ उनको ही समर्पित होंगे और विवाह भी समस्त वैदिक रीति से होगा। यही परम सत्य है। श्री कृष्ण की सभी पत्नियां मात्र और मात्र त्रेतायुग की भगवान राम के रूप और देह पर कामासक्त हुई कामी जीवात्माएं थीं, असुर जीवात्माएं थीं, अन्य कुछ नहीं। जिस कारण भगवान की कहानी द्वापर में 180 डिग्री घूम गई। ध्यान अवश्य देना चाहिए कि जब शिव यानी राम का विभाजन संभव नहीं है, तो सीता यानी राधा का विभाजन भी संभव नहीं है कि वो कई स्त्रियों में श्री कृष्ण के सुख विलास के लिए विभाजित हो जाएं। एनर्जी वैसे भी प्रकाशित होती है, विभाजित नहीं, और शक्ति हमेशा शिव से संयुक्त होकर ही प्रकाशित होती हैं, उनसे पृथक होकर नहीं। और द्वापर में श्री कृष्ण को कहानी बदलने के कारण देवी राधा से वियोग के कारण विरह की अत्यंत भयानक पीड़ा को झेलना पड़ा, जो कोई भी कलयुगी रचनाकार नहीं बताता है। और कामासक्त स्त्रियों को प्रेम की देवियाँ, गोलोक की देवियाँ और न जाने हजारों कौन कौन सी उपमाएँ देकर श्री कृष्ण का सत्य छुपाया जाता है। जब देवी राधा से रायन बना रावण विवाह करके भी विष्णु नहीं कहला सकता, असुर या राक्षस ही कहलाएगा, तो श्री कृष्ण से विवाह करने वाली स्त्रियां लक्ष्मी या देवियां क्यों कही जाती हैं, राक्षस या असुर क्यों नहीं? जबकि सत्य यही है कि राम और सीता के बीच में रावण और शूर्पणखा ही आ सकते हैं, और उन दोनों की ही इच्छा द्वापर में पूर्ण हुई है, जिसे कलयुगी रचनाकारों ने कली की माया शुक्राचार्य की ऊर्जा से ग्रस्त होकर ग्रंथों में अपनी काली कलम से कुछ और ही रच दिया है और सब सत्य छुपा दिया है। कलिकाल समाप्त होने वाला है, कली का ट्रैप भी टूट ही गया है, और इस बार श्री कृष्ण 64 कलाओं के साथ कल्कि बनकर और देवी राधा 64 कलाओं के साथ देवी वैष्णवी बनकर आई हैं, कली की सब काली माया का संपूर्ण नाश करने। और इस समय द्वापर से भी ज़्यादा गोपियाँ वृंदावन, सोशल मीडिया और जहाँ तहाँ घूम रही हैं। विदेशी बालाएं भी गोपियों का भेष बनाकर घूम रही हैं। पर कल्कि भगवान ना तो किसी को मैरिज का प्रपोजल ही दे रहे हैं और ना ही इन गोपियों से कह रहे हैं कि आओ प्रेमालाप करें, रास रचाएं, मैं आ गया हूँ, सबकी इच्छा पूर्ण करूँगा। क्योंकि श्री कृष्ण के नाम पर रची गई या आध्यात्म के नाम पर मायावी शुक्राचार्य की, असुरों के गुरु की ऊर्जा से रची गई पौराणिक कहानियाँ हैं, जो पूरी तरह से अनप्रैक्टिकल हैं, मात्र कली की माया का विस्तार करने के लिए ही ये रची गई थी। और इसलिए इस बार भगवान ने किसी आसक्त जीवात्मा की इच्छा पूर्ण नहीं की है। वो तपस्वी सन्यासी से हैं, जबकि द्वापर की तरह ही इस बार भी देवी वैष्णवी को रावण ने पुनः प्राप्त कर लिया है। और जब ये कहानी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगी, भगवान देवी को अपने साथ लेकर अपने परम धाम तो जाएंगे ही। सारा संसार इस सत्य को जान जाएगा कि मात्र जीवात्माओं की आसक्ति के कारण श्री कृष्ण की कहानी ऐसी जटिल थी। भगवान भगवती के अतिरिक्त
किसी को भी नहीं चाहते हैं। रावण भी एक आसक्त जीवात्मा है और श्री कृष्ण की सभी रानियां भी देवी भगवान की सनातन अर्धांगिनी हैं, जिनका संबंध आसक्त आसुरी प्रवृत्ति की जीवात्माओं के कारण और कली की माया के कारण संसार से पूरे एक युग तक छुपा रहा। तो रावण अगर असुर है तो श्री कृष्ण की सभी रानियां भी असुर ही हैं, कोई देवी या भक्त नहीं, क्योंकि भक्ति के परिणाम स्वरूप ईश्वर चेतना के तल पर प्राप्त होते हैं, न कि संसार में शादी करते हैं, जो कि भक्ति के नाम पर समाज में फैलाया गया एक भद्दा मजाक ही है। ईश्वर और धर्म दोनों के साथ परमात्मा जब भी मिलेंगे तो सूर, कबीर, मीरा और तुलसी की तरह अपने अंतःकरण में स्वयं की चेतना में ही मिलेंगे और देवी राधा से युक्त श्री कृष्ण ही परमात्मा हैं। बिना देवी के, अपनी शक्ति के बिना तो श्री कृष्ण स्वयं सौ हैं, शिव नहीं, मात्र निष्क्रिय ब्रह्म, जो ना किसी के पति बन सकते हैं, ना प्रेमी, ना तो किसी को आधार दे सकते हैं, ना ही समर्पण। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी इस बात को हमारी फेवरेट एंजल मैडम अक्कड़ ने भी अब अपने पोस्ट में कह दिया है कि डेमोनिक सोल्स ही राधा कृष्ण के बीच में आ सकती हैं, कोई भक्त जीवात्मा बिल्कुल भी नहीं। अब जो भी लोग भगवान श्री कृष्ण को रसिया या बहुपत्नीवादी कहते और समझते हैं, तो उनके लिए यही ज्ञान है। सत्य को जाने, ईश्वर की छवि को अपनी कल्पना से तोड़ मरोड़ कर आदि शक्ति और परम ब्रह्म का अपमान और तिरस्कार ना करें। भगवान के सर्वव्यापी, न्यायकारी, सच्चिदानंद भगवती से युक्त पूर्ण काम ओंकार स्वरूप को स्वीकार करें। करोड़ों स्त्रियों वाले नकली गोलोक की कल्पना से बाहर अतिशीघ्र निकल आए। इसी में स्वयं का भी और जगत का भी कल्याण है। हरिओम।